हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्ट्रा ट्रेडर। चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट ने कैसा कामकाज किया और कल के लिए यानी ट्यूसडे 15 ऑफ नवंबर के लिए मार्केट कैसा कामकाज कर सकता है। सो वी विल शेयर आवर व्यूज ऑन निफ्टी 50 फर्स्ट। एंड आज मैंने मेरे चैनल पे मेरा लाइव ट्रेड भी अपलोड किया है और टीसीएस के जो मेरे होल्डिंग के शेयर थे उसका भी लाइव ट्रेड जो मैंने सेल किया है आज उसको भी अपलोड किया है, और जो आज मैंने इंट्राडे बेसिस पे एक ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट कमाया है उसको भी मैंने अपलोड किया है। सो प्लीज काइंडली चेक दोज वीडियोस ऑल्सो। तो आपको एक साइकोलॉजी समझ में आएगी कि लाइव ट्रेड में किस तरह से साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है और किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। सो ओके, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी 50 ने आज किस तरह से कामकाज किया मार्केट में। देखो, मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग की थी, जैसे मैंने मेरे पिछले एनालिसिस वीडियो में बोला था कि मार्केट विल ओपन फ्लैट टू ऑन पॉजिटिव बायस। तो मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग की, उसके बाद ऊपर गया, एक टॉप बनाया, फिर वहां पे एक शूटिंग स्टार बना के नीचे आया और नीचे भी इसी लेवल पे आया जिस पे मैंने बोला था कि यहाँ जहाँ पे बायर एक्यूमुलेटेड है। मैंने बोला था आपको कल के वीडियो में कि 18,300 पे देयर आर सो मेनी बायर्स एक्यूमुलेटेड। सो इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर से एक अपसाइड में एक डे का हाई टेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 गया था। लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 आवर की कैंडल 6 ऑलमोस्ट 1 आवर की एक रेड कैंडल बनाई है उसने, जो सीधा उसको टॉप से अगेन फिर से वही 18,300 का बॉटम टेस्ट करने के लिए आई। और एक बोल सकते हैं कि निफ्टी ने थोड़ी सी निगेटिव क्लोजिंग आज के डेट में दी है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ने भी दी है, लेकिन निफ्टी भी आज एक्चुअली पॉजिटिव रहना चाहिए था, लेकिन वो फ्लैट टू निगेटिव रहा। और बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स जैसे मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में वीडियो में पिछले टाइम बोला था कि बैंक निफ्टी विल बी मोर वीकर देन निफ्टी बिकॉज ओनली वन स्टॉक वाज ड्रैगिंग अप निफ्टी एंड दैट वाज एचडीएफसी ट्विंस। सो बाकी कोई सब इसमें करेक्शन आ रहा है, सिर्फ एचडीएफसी की वजह से बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन ऊपर गया था। लेकिन निफ्टी के लिए आईटी स्टॉक्स जो है वो अच्छे से उसको निफ्टी 50 को ऊपर खींच रहे हैं और उसका वेटेज भी ज्यादा है। फिर भी आज आईटी स्टॉक्स में बहुत सी प्रॉफिट बुकिंग है। मैंने खुद भी मेरा टीसीएस का जो होल्डिंग थी आईटी की वो उसको बुक किया, क्योंकि दीज आर दी हायर लेवल्स एंड वन शुड नॉट बाय एट दोज लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म। Okay, so there is a requirement of profit booking or correction in the market. Let the correction come, then we can go for buying for long term also. लेकिन अगर हम इंट्राडे के बेसिस पे देखें तो आप 15 मिनट्स पे, मैंने जैसे बोला था कि 15 मिनट्स में आपको एनालिसिस करना है और 5 मिनट पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो 5 मिनट पे अगर हम देखें निफ्टी 50 को आज के दिन, तो इस तरह से थोड़ा सा तो साइडवेज ही रहा था बहुत सारे टाइम, और उसके बाद फिर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहा था। एक रेंज में प्ले किया आज मार्केट ने, ठीक है। तो हमारे लिए एक रेंज बन के उभर के आई है। तो एनालिसिस के लिए हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखेंगे एंड रेंज विल बी फॉर टुमारो। ओके, सो फॉर टुमारो मेरे हिसाब से अगर जब तक ये 18,400 को ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक किसी को भी बाय साइड में नहीं बैठना है। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता है, जो ऐसा मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जब भी मार्केट 18,400 देखो इसने 2 बार रिजेक्शन लिया है इस लेवल से। एक बार तो 18,400 ओपन होते ही 15 मिनट्स में इसने रिजेक्शन ले लिया, फिर बाद में जाके इसने डे हाई तक भी ये जा नहीं सका। दैट शोज द वीकनेस ऑफ द इंडेक्स। तो क्लियरली निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे वीक हो रहा है। आई मीन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब तक मेरे पास एफआईआई का डेटा अवेलेबल नहीं है, एफआईआई और डीआईएस का। जब भी अवेलेबल होगा आई विल अपडेट इट ऑन माई चैनल। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी आज ज्यादा बाइंग की होगी। तो सबसे पहले हम टुमारो के लिए एक ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में एसजीएक्स निफ्टी 3 पॉइंट यानी मतलब निगेटिव ओपनिंग ही मुझे दिख रहा है यहाँ से फिलहाल। तो अब रात भर में कैसे टर्न अराउंड होता है ये दैट विल बी डिपेंडेंट। डाउजोन्स ओपन होके फ्लैट ओपन होके नीचे आया है और फिर रिकवरी दिखा रहा है फिलहाल। और हाँ, नास्डैक जो मेजर आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स है यूएसए में, तो वो भी गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पे 15 मिनट्स में फिलहाल डोजी फॉर्म कर रहा है। तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल तो निगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिख रही है। एंड आई ऑल्सो फील फॉर हेल्दी रैली देयर शुड बी सम प्रॉफिट बुकिंग। यस, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एसजीएक्स निफ्टी में।
तो आई थिंक कल फ्लैट टू निगेटिव ही ओपन होना चाहिए, अगर कोई बड़ी न्यूज या फिर टर्न अराउंड रात में नहीं होता है तो ठीक है, हमको ये पता चल गया कि कल के लिए फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होगी। इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं अभी फिलहाल कल के लिए। तो मेरे हिसाब से 18,400 के ऊपर जब तक 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, 15 मिनट की कोई कैंडल नहीं क्लोज होती है, तब तक आपको बाय साइड के लिए नहीं बैठना है, और वो 15 मिनट की कैंडल का लो आपका बाय के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा अगर जिसको प्ले करना है तो फिर 18,400 को जब भी मार्केट टच करेगा और एक निगेटिव कैंडल, यू हैव टू वेट फॉर ए वन रेड कैंडल, निगेटिव कैंडल, तो उसका हाई कोड स्टॉप लॉस बना के आप वहां से सेल कर सकते हो। आपके टारगेट्स 18,300 तक रहेंगे, और यहाँ पे आगे भी अगर ये भी लेवल ब्रिज करता है 18,280 या 300, 280 तक जाना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ से इस लेवल को अगर 18,300 को ब्रेक करता है तो 18,280 तक जाएगा। अगर इसको भी एक रेड कैंडल से ब्रीच करता है विथ वॉल्यूम्स, ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए इस तरह का, अगर इसके साथ ब्रीच करता है बैक टू बैक रेड कैंडल बनेगा, और फिर ये 18,000 के 18,000 तक, 18,100, 18,200, 18,100 एंड 18,000 तक भी ये टेस्ट कर सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये 18,000 तक एक बार टेस्ट करे, एंड दिस विल बी अ वेरी नाइस बाइंग जोन। एज आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो 18,000 तक आप वेट करें, मार्केट को करेक्ट होने दे। बाइंग, हाँ सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा फास्ट आती है एज कम्पेयर टू बाइंग। सो यू मस्ट वेट फॉर दोज दैट प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो एट दिस 18,000 लेवल। सो अगर आपको बाइंग का मैंने बोल दिया है कि 18,400 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक सस्टेन करती है 15 मिनट्स की, और आपको अगर एग्रेसिवली सेल करना है, जो भी रिस्की ट्रेडर नहीं है, जो इंट्राडे में एग्रेसिवली सेल करना चाहते हैं बट दे वांट टू वेट फॉर द लेवल्स, मैंने कॉन्ट्रा तो बोल दिया आपको कि 18,400 के यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद उसका हाई स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को वेट करना है तो वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रीच 18,300, दिस लेवल टू ब्रीच, यस आई एम शोइंग इट विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। 18,300 ब्रीच करेगा, एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, तो उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 18,100 एंड 18,200, 18,100 तक भी आपको टारगेट मिल सकते हैं अप टू एक्सपायरी ऑल्सो। तो फिलहाल तो मार्केट के सेंटिमेंट्स, बिकॉज अवर एसडेक्स निफ्टी फॉलो यूएस मार्केट, तो थोड़े से फ्लैट टू निगेटिव लग रहे हैं। लेकिन अगर रात भर में कोई टर्न अराउंड नहीं होता है तो these are the levels for tomorrow. You can mark those levels and trade accordingly. मेरे लाइव ट्रेड के वीडियोस आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है, कॉन्ट्रा ट्रेडर पे, you can get it. And please do like, share and subscribe to my channel. That will be a very encouraging and boost for me. Okay guys, thank you.